चिरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अपने कोल इंडिया की ज़िंदगी में मेरा एंकरिंग करने की शुरुआत कैसे हुई और कैसे चला इस सब के बारे में बताऊंगी। ये बात उस समय की है जब ये कुछ ईयर था 1994 या 94 की बात है शायद। तो उस समय हमारे क्लब में जब भी कुछ कार्यक्रम होता था या सावन होता था या कुछ भी, तो एक एंकरिंग करती थी, बहुत ही सुंदर महिला थी, शगुफ्ता अली नाम था उनका। जितनी सुंदर दिखती थी उतनी सुंदर वो बोलती भी थी, और उर्दू मिश्रित उनकी जो हिंदी होती थी वो बहुत ही प्यारी लगती थी सुनने में। तो शगुफ्ता भाभी का ट्रांसफ़र हो गया, जैसा कि हमारे कोल इंडिया में नियम है, हो गया। तो फिर सबको कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन एंकरिंग करेगा। सब बैठे थे, मैं तो तब छोटी थी, जूनियर भी थी, पीछे के लाइन में बैठी थी। सामने लाइन में जैसे सीनियर्स बैठते थे सोफ़ा में, हम लोग ऐसे कुर्सियों में पीछे बैठते थे। तो मैं सुन रही थी, मेरा नाम लिया जा रहा था, एक दो जन ले रहे थे, किस विषय पे बात हो रहा था वो मैं नहीं जानती। तो मैंने सुना कुमकुम कुमकुम बोल रहे, फिर मुझे बुलाया गया सामने। फिर मुझे बोला गया, क्या तुम एंकरिंग करोगी? मैंने बोला मैंने कभी किया नहीं। स्कूल कॉलेज के दिनों में थोड़ा बहुत कभी कुछ बोली उली भी हूँ भी, जैसे कोई कंपटीशन वगैरह में। तो मैं बंगाली में बोली हूँ, बंगाली में मेरा दखल है, मैंने पकड़ है उस भाषा पे। हिंदी पे मेरी पकड़ उतनी ज़्यादा तब हुई नहीं थी, और मैं कहाँ से ये सब कर पाऊँगी। तो सब कोई बोले, नहीं तुम बोलती अच्छी हो और तुम्हारे बोलने का तरीका वगैरह अच्छा है, तुम कर लोगी, थोड़ा कोशिश करो। तो सब बोल दिए, बोल के मेरे ऊपर डाल तो दिया गया। सच पूछे तो मैं इतनी डरी और इतनी सहमी कि मत पूछिए। मैं बोली बाप रे, ये एंकरिंग अपनों के बीच में कुछ बोलना, और जब आते हैं चीफ गेस्ट CMD डायरेक्टर्स के मिसेस, उन लोगों के सामने कुछ गलती होता है तो सुनते हैं उसका इफ़ेक्ट मिस्टरों के जॉब पे भी पड़ता है। मिस्टर क्या, उस एरिया के GM के मिसेस के जॉब पे भी पड़ता है। तो मेरे को बड़ा डर लगा, मैं अगर ठीक से इसको अंजाम न दे पाई तो बहुत बुरा होगा। लेकिन मैं तुरंत ना, मैं किसी चीज़ को, चैलेंज को मैं कभी भी चैलेंज से घबराती नहीं थी, उसको एक्सेप्ट करती थी। किया इस काम में मुझे बहुत हेल्प किया मेरा बेटा मेरे को बोला, मम्मी उसका हिंदी बहुत अच्छा है, उसका हिंदी इंग्लिश दोनों, साहित्य के प्रति उसकी रुचि है तो अच्छा है। उसने मुझे बोला, तुम जो बोलना चाहती हो, करना चाहती हो, उसका थोड़ा सा मुझे बता दो, मैं तुमको हेल्प करूँगा। और वो दिन और आज का दिन, मैं कभी भी कहीं भी कुछ बोलती हूँ, कुछ करती हूँ, जैसे मैं उससे एक बार पूछती हूँ तो ज़रूर मुझे आइडिया ज़रूर देता है। अब तो मुझे भी हो गई है, आदत हो गई है, इतने सालों की मेरी प्रैक्टिस जो है। लेकिन शुरुआत के जिन दिनों में सच पूछे तो मेरे इस काम में मेरा गुरु मेरा बेटा ही था। उसी ने मुझे हिम्मत भी दिलाई और बोला सब चीज़ को लिख के तुम करो। और मेरा एक गुरु है जो मुझे इस काम में मुझे हेल्प किया, वो है मेरा बड़ा भाई बाबू। वो उस समय मैं कलकत्ता गई हुई थी, तो उसने मुझे बताया, मैं अपने डर की बात जब सबके सामने शेयर किया था तो वो बोला था शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना। शायद वो भी कभी कोई ड्रामा किया है, तो उसमें वो कैसे किया वो मुझे नहीं पता, मैं सुनी थी अच्छा एक्टिंग किया था। लेकिन उसने मुझे बोला कि शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करने से हम कैसे बोल रहे हैं और वो कैसा दिख रहा है, क्योंकि एंकरिंग में तो दिखना भी होता है ना, तो वो अच्छा रहेगा। तो सच पूछूँ तो वो भी मेरा थोड़ा गुरु है। मैं इसके बाद जब भी कभी कुछ करती हूँ बड़ा प्रोग्राम में, तो मैं सामने एक बार शीशे के सामने खड़े होकर ज़रूर पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे करके मैं इसको लिख के रखती थी, पन्ना भरी। रात में सारा दिन काम करके, रात में खाना वाना खिला के सबको, रात में मैं बैठती थी लिखने। शेरो शायरी जैसे राहत इंदौरी जी
और भी बड़े बड़े जो शेर व शायर सब हैं उनकी किताब भी हमारे घर में हमेशा मौजूद रहता है, क्योंकि मेरे पति और मेरा बेटा ये सब पढ़ने के सब बहुत शौकीन हैं। हमारे घर में ऐसा कोई विषय नहीं जिसके ऊपर किताब आपको नहीं मिलेगा। इवन प्लेइंग कार्ड्स, उसके ऊपर भी किताबें हैं। तो बुक्स के मामले में मैं बहुत धनी हूँ। हमारे पास हर विषय की किताबें हैं। तो वो उन लोगों के शेर व शायरी भी मैंने रखा, कुछ मेरे बेटे ने मुझे हेल्प किया, कुछ मैंने अपनी हिम्मत दिखाई, लिख के रखती थी। तो पहली बार जब मैंने, बहुत डरी हुई तो थी, लेकिन मुझे लग रहा था मेरा उतना अच्छा हुआ नहीं है, क्योंकि आदमी को जो भी परफॉर्मेंस देता है उसको समझ में तो आ जाता है कि परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। लेकिन जो भी आए थे ना गेस्ट लोग, या तो मैं छोटी ही थी, मैंने जनरली एंकरिंग थोड़े सीनियर्स करते हैं, मैं थोड़ी जूनियर थी, तो जो भी हो सबको अच्छा लगा। जो भी गेस्ट लोग जनरली हम लोगों से बात नहीं करते ज़्यादा, वो लोग प्रोग्राम देखते हैं, ताली बजाते हैं और भाषण में, स्पीच में कुछ बोलते हैं, बोल के चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने स्पीच में तो बोला ही कि जो एंकर थी वो बहुत अच्छा बोली। वो खुद मेरे बगल से जब मैं खड़ी थी गुजरी, मेरे पीठ पे हाथ रखी और बहुत अच्छा बोला तुमने, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। ये जो भाभी थी, ये CMD भाभी जो थी, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, पंजाबी थी ये नहीं, झा भाभी थी, झा थी वो। झा माने ये मालदा के डोमिसाइल में गौतम झा CMD साहब जो थे, उनकी पत्नी की बात मैं कर रही हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छे से मेरी तारीफ़ की। इसके बाद से मेरा ये काम शुरू हो गया। शुरू ऐसा हुआ कि मैं कहीं भी कुछ छोटा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम, कुछ भी प्रोग्राम, कहीं भी कुछ होना है, अगर मैं वहाँ हूँ तो वहाँ मुझे ही बोलना है। सबको लगता था जैसे मैं एक रेडीमेड चलती फिरती कुछ किताब हूँ, मेरे को बोलने से ही मुझे बोलना पड़ेगा। और सच पूछिए तो ऐसे करते करते एक तरह से अच्छा है जो ये हुआ, मुझे कहीं भी जाना होता था तो क्या कार्यक्रम है उस विषय पे मैं पहले ही सोच लेती थी कि अगर मुझे कभी खड़ा किया जाए बोलने के लिए तो मैं बोल सकूं। और मैं थोड़ी तैयारी के साथ जाती थी। तैयारी माने ऐसे नहीं कि मैं कुछ लिख के अपने साथ ले जाती थी, मैं कुछ अपने मन के सोच के जाती थी। उस समय मेरी यादें भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। अभी जैसे मेरी याददाश्त उतनी अच्छी नहीं है, मैं तुरंत भूल जाती हूँ। उस समय बहुत याद, तो इससे अच्छा ये हुआ कि मेरी एंकरिंग की जो पकड़ है वो ज़बरदस्त होती गई और उस पे धीरे धीरे निखार आता गया। आते आते लास्ट में तो चिड़िमिड़ी पूरा मैंने किया जितना दिन रहे। सुहागपुर में मैं 7 साल थी। 7 साल में मैं जहाँ पे थी राजेंद्रा में, वहाँ पे मैंने 3 या 4 साल थी, वहाँ पे मैंने किया एंकरिंग। लेकिन बाद के अमलाई में जब थी तब मैं 1 साल ही की थी, 2 साल शायद मैंने एंकरिंग नहीं किया था। तो किसी कारण से मेरी शारीरिक कुछ तकलीफ़ थी शायद, उस समय वो नहीं की थी। उसके बाद रायगढ़ में जब मैं आई, रायगढ़ में तो हर जगह हर चीज़। रायगढ़ में मेरी एक जुबान बहुत लोगों को अच्छा लगा था। मेरे बेटे ने ही सजेस्ट किया था कि एकदम से जैसे ही सब बैठे उसके बाद बोलिए मुस्कुराइए आप रायगढ़ में हैं। ये लाइन मेरा इतना हिट हुआ था कि चीफ गेस्ट लोग जब भी जाती थी, जो भी हमारे गेस्ट लोग गए या इधर से जब बाद में मिलने गए, बोले तुम्हारी जो एंकर थी वो जैसे ही बोलती थी मुस्कुराइए आप रायगढ़ में हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोग सुन के। हम लोग आपस में भी सब बातें करते हैं इस लाइन का। हुआ क्या, रायगढ़ में रहते में 5 साल में मैंने बाद के 2 साल मेरा उतना बोलने का मन नहीं था। मैंने कुछ और भी लाइन सोच के रखी थी इसी तरह से बीच बीच में बोलने के लिए, लेकिन ये लाइन इतना डिमांड पे था कि मुझे बोलना पड़ा हर साल। बल्कि लास्ट जो मैंने एंकरिंग किया 2019 में, तो उसमें मैं शायद 1 बार बोली और ज़्यादा नहीं बोली, क्योंकि हुआ क्या था उस प्रोग्राम से पहले मैं गिर गई थी एकदम, चोट भी लगा था और कोई उपाय भी नहीं था। प्रोग्राम है 4 बजे से और 2-2:30 बजे मैं गिर गई। पूरी तैयार होने के बाद मैं गिरी थी, सेल्फ़ी पॉइंट में सेल्फ़ी लेते समय। तो जो भी हो, मैं थोड़ी कष्ट में थी तो थोड़ा बेमन से ही किया,
तो गेस्ट लोग को इतना याद था कि जाते जाते उन लोगों ने मेरे को बोला, इस बार हमारी एंकर जो हैं वो ना तो खुद मुस्कुराई ना हम लोग को मुस्कुराने के लिए बोली, इसलिए हम लोग मुस्कुरा नहीं पाए। तो मेरे को लगा मेरी एक छोटी सी शब्द, ये लोग 10 ना 12 एरिया है सीसीएल में, सब जगह जाते हैं, सब करते हैं, हर जगह कुछ अच्छा होता होगा, कैसे ये लोग याद रखते हैं ये सब। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगता था। जो भी हो, तो वो अच्छे से की। इसके बाद मेरे जब रेड्डी साहब जो सीएमडी थे, उनका जब सम्मान समारोह हुआ तो उसमें सम्मान समारोह में तो विथ फैमिली प्रोग्राम था। उस ऐसे प्रोग्राम में मैंने कभी नहीं किया था। मैंने एकदम चीफ गेस्ट के, जेंट्स चीफ गेस्ट के एक बार सम्मान समारोह थापर साहब के इसमें भी की थी। तो थोड़ी देर के लिए मुझे माइक संभालना था, जो एंकर थे वो उनको कुछ और सम्मान में काम करना था, तो उनकी जगह पे मैं की थी, कुछ लगता है 7-8 मिनट का। लेकिन इसमें क्या था, मुझे और एक पर्सनल की ऑफिसर लड़की थी, नई लड़की, समझिए मेरे बेटे की उम्र की, उसके साथ मुझे कंपटीशन करना था। सोचिए, वो इंग्लिश में बोलेगी और मैं हिंदी में बोलूँगी। तो उसने तो मुझे बहुत छोटे नज़रों से देखा कि हिंदी में ये क्या बोलेंगी ऐसे करके। लेकिन जब मेरी एंकरिंग शुरू हुई और मैं जब शायरी से शुरू की, मैं शायरी का पहला 2 लाइन जो रहता है, पहला लाइन 2 बार बोलती हूँ, बोलने के बाद सेकेंड लाइन, जैसे कि लोग बोलते हैं जनरली। तो मैंने 1-2 बार नज़र दौड़ा के देखा कि चीफ गेस्ट लोग एकदम सांस रोक के एकदम सुन रहे हैं कि दूसरा लाइन अब मैं क्या बोलूँगी। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, मेरी एंकरिंग इतनी हिट हुई। और वो जो लड़की जो इंग्लिश में जिसको बोलना था, वो ऑफिशियल कार्यक्रम के बाद और भी उसको करना था, लेकिन वो नहीं की। उसको इतना बुरा लगा कि सब इतनी उसके इसमें कोई सुन भी नहीं रहा था जब वह कुछ कुछ बोलती थी, क्योंकि वो थोड़ा बच्चे जैसे होते हैं आजकल के, थोड़ा चंचल टाइप की थी और उतने शब्दों में ना तो उतना रिस्पेक्ट था उसका, आरजे टाइप की बातें कर रही थी वो, तो जिसको वो लोग एंजॉय नहीं कर पाए। तो लास्ट तो उसने स्टेज छोड़ ही दिया, बल्कि उस जो काम स्क्रिप्टेड नहीं था, जो कब तक माइक संभालना है, वो सब मुझे ही संभालना पड़ा। अंत तक मैंने ही संभाला। बहुत हिट था वो प्रोग्राम भी। सीएमडी सर भी अपने भाषण में वो तो अपनी ज़िंदगी भर का उनका सम्मान समारोह था। मैंने ज़िंदगी भर का सब बात किए, कैसे उन्होंने ज्वाइन किया, कैसे सब रहा। लेकिन लास्ट में एक लाइन ही सही मेरे लिए उन्होंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अध्याय है, मेरी ये एंकरिंग, जो कि कोल इंडिया में मैं ना आती तो शायद मेरी ये जो मेरा हुनर है, इसके में निखार ना हो पाता, ना ही किसी को पता चलता। किसी को क्या, मुझे भी नहीं पता चलता कि मैं ये काम कर सकती हूँ। अभी तो कहीं भी मुझे खड़े कर दो, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन अब तो मेरी कोल इंडिया से अब मैं निकल चुकी हूँ, तो अभी मेरा वो सब समय नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा बोलने का जो ये है, इसीलिए अब मैं ये जो कहाँ से गुजर गए जो शुरू की हूँ, इसमें जो मैं बोलती हूँ, इसका भी क्रेडिट समझिए मेरी वो एंकरिंग को ही जाता है, जो मैं उस समय करती थी। तो आज मैं ये सावन के समय मैं अपने पिछले दिनों को याद करते हुए आप लोग को बताया कैसे मैंने ये सब काम किया। मेरे जो दोस्त हैं जो ये सब सुनेंगे, उन लोगों को तो सब पता ही है, मैं उन लोगों के लिए बताई जिन लोगों को पता नहीं है, तो वो लोग भी जान पाएँ कि मैं भी एक बहुत साधारण थी। इसी बार मेरे लिए एक फ़ोन भी आया कि अभी एंकरिंग करना है, हमको थोड़ा हेल्प करिए। तो सुन के अच्छा लगा कि अभी भी मुझे लोग याद रखते हैं और मेरे एंकरिंग की इतनी तारीफ़ करते हैं। हम लोग का कोल इंडिया का परिवार है बहुत बड़ा, लेकिन कहने के लिए छोटा भी है। लेकिन किसी की भी कोई हुनर ऐसे जो एक मुँह से दूसरे ज़ुबान तक ऐसे फैल जाती है कि सबको सब पता चल जाता है। अच्छा भी लगता है, सुनती हूँ जब मुझे मेरी एंकरिंग के लिए याद करता है कि ये मेरे के हुनर में है। तो मैं इसके लिए तो ईश्वर को धन्यवाद दूँगी कि उन्होंने मुझे इस चीज़ से नवाजा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।